स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियोस में हम लोग जानेंगे कि सोशल साइंस की किसी भी चैप्टर को किस तरह पढ़ें कि वो हमें याद रहे, क्योंकि ये हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। अक्सर स्टूडेंट में क्या होता है कि सभी स्टूडेंट्स को मैथ्स और साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, जबकि सोशल साइंस की उतने ही मार्क्स का है जितना कि मैथ्स और साइंस। तो हमें सोशल साइंस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सारे बच्चों का यही कहना है कि मैम सोशल साइंस समझ में नहीं आता इसलिए नहीं पढ़ते, इंटरेस्ट नहीं आता, जब पढ़ते हैं तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है, स्टोरी समझ में नहीं आता है और फिर जब पढ़ते हैं तो फिर याद नहीं रहता है, ये सारा इशू आता है। तो इन सभी का सोल्यूशन आज इस वीडियो में मिल जाएगा, अंत तक बने रहिएगा। आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक यूनिक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जिसके बाद सोशल साइंस के कभी किसी सब्जेक्ट के किसी चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और हर चैप्टर का हर टॉपिक आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा और हमेशा के लिए आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। तो चलिए बने रहिएगा अंत तक। आज हम लोग मेनली 3 टॉपिक पे बात करेंगे। पहला कि किसी भी सब्जेक्ट के चैप्टर को कैसे पढ़ें कि हमें याद रहे। सेकंड कि उसका नोट्स कैसे बनाएं, किस तरीके से बनाएं कि वो बहुत ज्यादा लेंथी ना हो। और थर्ड कि हम रिवीजन कैसे करें, सोशल साइंस के किसी टॉपिक का किसी चैप्टर का कैसे रिवीजन करें, उसको कितना टाइम दे, कितने इंटरवल पे उसका रिवीजन करें, ये सारी बातें आज हम लोग क्लियर करेंगे। पहली बात कि हम किसी चैप्टर को कैसे पढ़ें। देखिए, जब भी आप कोई चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जब भी कोई चैप्टर पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो उसके किसी एक टॉपिक को पढ़िए। आप ये मत कीजिए कि एक दिन में एक चैप्टर कवर कीजिए, नहीं, आप किसी एक टॉपिक को एक दिन में क्लियर कीजिए। और दूसरा चीज कि जब भी हम पढ़ते हैं तो मेन दिक्कत ये आता है कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स का हमें अर्थ नहीं मालूम होता है। जैसे राष्ट्रवाद हो गया, समाजवाद हो गया, उदारवाद हो गया, उपनिवेश हो गया, लोकतंत्र हो गया, तो पहले हमको ये सब नहीं मालूम होता है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो जब भी इस तरह का कोई कीवर्ड्स आता है तो पहले उसका अपने लोकल लैंग्वेज में अर्थ पता कीजिए कि क्या होगा। जब उसका अर्थ मालूम चल जाएगा तब आपको क्लियर हो जाएगा कि उस सेंटेंस का मतलब क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, जब भी कीवर्ड्स आता है तो कीवर्ड्स जब आपको नहीं समझ में आ रहा है उसका अपने लोकल वर्ड में उसका अर्थ खोजिए कि इसका मतलब क्या होगा, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। फिर सेकंड क्या करना है आपको कि जब भी आप पढ़ रहे हैं ना स्टोरी, तो आप उस स्टोरी को अपने माइंड में उसका इमेज क्रिएट कीजिए। जैसे लाइक आप दांडी मार्च यात्रा की स्टोरी पढ़ रहे हैं तो आप ऐसा महसूस कीजिए कि गांधी जी हैं और उनके पीछे पूरी जनता है और फिर यात्रा करके जाते हैं और नमक बनाते हैं और कानून तोड़ते हैं। तो ये सारा जो स्टोरी है आप इमेज कीजिए, आप ऐसा फील कीजिए कि जब ये हो रहा था तब आप वहां मौजूद थे। तब क्या होगा, जब आप इस तरह से विजुलाइज करके पढ़ेंगे तब क्या होगा कि आप इस स्टोरी को एक बार जब पढ़ लिए तो कभी इसको भूल नहीं पाएंगे। जब भी इसके कीवर्ड्स या फिर कुछ भी आपके सामने आएंगे आपको ये इमेज सब कुछ याद आ जाएंगे, आप कभी इसको भूल नहीं पाएंगे। आप खुद ही एक बार पढ़कर देखिएगा, उसके बाद से पक्का आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया कि हम किस तरह से पढ़ें। सेकंड हो गया कि हम किसी सब्जेक्ट का किसी चैप्टर का नोट्स कैसे बनाएं। तो चलिए आज हम ये बताते हैं आप लोगों की नोट्स कैसे बनाएं। देखिए, मान लीजिए कि हमारा टॉपिक है असहयोग आंदोलन, ठीक, हमारा टॉपिक है असहयोग आंदोलन और हमको इस पे नोट्स बनाना है। तो पहली बात ये कि हमें शॉर्ट्स नोट्स बनाना है। नोट्स हमें कैसा बनाना है, शॉर्ट्स बनाना है, एकदम शॉर्ट्स बनाना है। नोट्स एकदम शॉर्ट्स बनाना है। अब शॉर्ट्स नोट्स का फायदा ये होता है कि हमको कोई भी चीज अगर नोट्स बड़ा बन जाता है तो क्या होता है कि हम याद नहीं करते हैं, देख के बड़ा भड़काऊ सा लगता है, इतना बड़ा है, फिर हम उसको छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, बस बना के रख देते हैं, बंद कर देते हैं। तो नोट्स हमें इस तरह बनाना है कि वो एकदम आसान हो, देख के लगे कि एकदम हल्का है, हम एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। तो इसमें पहले आपको इसको पार्टिसिपेशन कर लेना है इसका, और पहले इसका कारण लिख देना है। जो डेट है पहले वो लिख देना है कि ये कब हुआ, ये डेट, क्योंकि डेट अक्सर नोट्स में आपके होने चाहिए, क्योंकि स्टोरी आप इमेजिन किए हैं वो आपके दिमाग में है पर डेट आपके माइंड में नहीं है। तो डेट को आप अपने नोट्स में जरूर शामिल रखिए, डेटा जरूर आने चाहिए। एंड सेकेंड कि उसका कारण लिखिए, उसका कारण लिखिए। और थर्ड उसका परिणाम, और पूरा एकदम डेफिनेशन टाइप मत लिखिए, कीवर्ड्स मतलब एक सेंटेंस में लिखिए, जिसको अगर आप एक बार पढ़ें तो आप जो माइंड में अपने स्टोरी बनाए थे पढ़ते टाइम वो आपको याद हो जाए और आपका रिवीजन उस स्टोरी उस इमेज के थ्रू हो जाए। इस तरह से नोट्स बनाना है, पूरा लेंथी नहीं बनाना है, एक एक वर्ड लिखते जाना है, एक एक सेंटेंस लिखते जाना है, जिससे हमारा नोट्स छोटा भी रहे और कम समय में हम अपने इमेज के थ्रू उसका रिवीजन भी कर सकें। तो ये क्लियर हुआ। अब बात आती है रिवीजन पे, रिवीजन कैसे करना है, कितना टाइम देना है। और रिवीजन कैसे करना बताते हैं। जैसे कि आपने ये नोट्स बनाया है, जब भी आपको रिवीजन करना है तो आप अपने नोट्स को देखिए और ये टॉपिक देख लीजिए
और जो डेटा है, डेटा को अपने माइंड में रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि ये हमेशा भूल जाता है, दिमाग से निकल जाता है। डेटा को इंपॉर्टेंट तरीके से अपने माइंड में रखिए। एंड सेकेंड कि आप कारण जो है एक बार आप लिखे हैं एकदम कीवर्ड में हाईलाइट कर दीजिए उसको, एक बार पढ़िए कि कारण क्या लिखे हैं। आपको एक ही सेंटेंस लिखना है, एक सेंटेंस में कारण लिखना है। अब जब आप उस सेंटेंस को पढ़िए तब अपने माइंड में फिर से उस स्टोरी को रिमाइंड कीजिए कि हाँ क्या क्या हुआ था, कैसे महात्मा गांधी गए थे, तब क्या हुआ कि पूरा आपने रिवीजन कर लिया। अब आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आपको फिर से वो चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक टॉपिक आपने रिविजन कर लिया, और जब भी रिवीजन करें तो बहुत ज्यादा समय ना दें इस पे, लगभग 15 से 20 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा। और सिर्फ एक टॉपिक का नहीं, 15 से 20 मिनट में मुझे लगता है कि एक चैप्टर का रिवीजन आराम से हो जाएगा। तो ये तरीका रहा आपको सोशल साइंस के चैप्टर्स को आसानी से पढ़ने और समझने के लिए, और इसमें इंटरेस्ट लाने के लिए, क्योंकि आप जब भी इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे मोटिवेटेड वीडियो लाते रहें, ताकि आपके लिए पढ़ना क्या रहे, आसान रहे।